हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको वही कंटिन्यू सीरीज़ कोर्स की पार्ट 1 2 मैं आपको बता चुका था। आज पार्ट 3 में मॉडिफाइड टूल बार के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस डॉट टूल बार की प्रैक्टिस की होगी। अब ये मॉडिफाइड टूल बार के बारे में शुरू बताता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है वो मूव, ये आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ये बताएगा मूव है। ठीक है, मूव क्या काम करते हैं मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं आपसे बता इसको भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब मूव क्या काम करेगा, मूव हमारा ये काम करेगा, इसको हमने सेलेक्ट किया और मूव की कमांड लगाई एम एंटर। एम एंटर ये हमारी मूव की शॉर्टकट की है, एम एंटर। ठीक है, तो ये देखें एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए ये मूव की कमांड हमारे काम आती है। ठीक है, इसको मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी हमें मूव करने के लिए ये हमारी मूव की कमांड ये काम करती है। ठीक हो गया, सही है, ये मूव हो गया हमारा, सही, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो रोटेट। रोटेट क्या काम करता है हमारा, अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया, रोटेट क्या काम करता है। अब रोटेट की जो शॉर्टकट की है आर ओ इंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट इसका पकड़ा। अब ये देखें ये रोटेट, ऑब्जेक्ट को जिस एंगल में आपने रोटेट करना है, सपोज मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, 45 इंटर, ये 45 डिग्री पे आ गया। ठीक हो गया, इसी तरीके से मैं इसको फिर इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो। ठीक है, ये देखिए ज़ीरो पे आ गया। जिस एंगल में आपको चाहिए वो ये रोटेट का काम करेगा। ठीक है, ये रोटेट हमारा ये काम करता है। ठीक हो गया, इसके अलावा फिर हम आगे आ जाते हैं मज़ीद टूल बार इस मॉडिफाई में। तो ये ट्रिम है, ट्रिम, ट्रिम का मतलब काटना हो गया। ठीक हो गया, ट्रिम का मतलब काटना हो गया। जैसे यही इसी को मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ इधर। ये हमारी ट्रिम कैसे काम करता है, एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ करी। सपोज़ मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अब ये बताऊंगा कि ये कैसे ट्रिम करेगा इसको। सबसे पहले हम कमांड लगा देंगे ट्रिम की, टी आर इंटर। इसकी शॉर्टकट की है टी आर इंटर, टी आर इंटर। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जो एरिया हमें नहीं चाहिए उस पर हम क्लिक कर देंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, टी आर इंटर किया, ये देखें ये इसने काट दिया एरिया ना, जो हमें नहीं चाहिए वो हमने वो एरिया को सेलेक्ट किया। दोबारा करके दिखा देता हूँ। पूरा हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। इसके दो तरीके हैं, एक तो कमांड आपने लगाई टी आर इंटर, फिर सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, फिर इंटर किया दोबारा और उसके बाद ये आपने काट लिया। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, टी आर इंटर किया, फिर इंटर किया, ओ सॉरी, टी आर इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, टी आर इंटर किया और उसके बाद इसको काट लिया। दोनों सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिम हो गया। ट्रिम के बाद हम हमारा आ गया इरेज। इरेज, ठीक है, इरेज मतलब मिटाना, किसी चीज़ को इरेज करना। अब मैं इसी में ही बता देता हूँ, ये सारे टूल बार, ये हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसमें क्या कमांड लगाएंगे भाई, इरेज की हम लगाएंगे कमांड ई इंटर। ई इंटर, ये इंटर लगाया, सेलेक्ट किया, इरेज कर दिया। ठीक है, वापस वापस वही ऑब्जेक्ट लाने के लिए कंट्रोल Z कर दूंगा मैं। ठीक है, ये Z हो गया। इसी तरीके से इसको एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं। इसको मैंने कॉपी किया, इधर आया, कॉपी की कमांड है सी ओ इंटर, ये मैं बताने वाला हूँ अभी इसके बाद। जैसे इरेज, ये ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ई इंटर किया, इरेज कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, अभी कमांड में मैं हूँ ऑलरेडी, तो वापस स्पेस बार दबाऊंगा तो कमांड के अंदर ही होऊंगा, फिर दोबारा स्पेस बार दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम सेलेक्ट करके जो हमारे कीबोर्ड में डी डी का बटन है, डिलीट का बटन है, वो भी दबा सकते हैं, उससे भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दो ये चीज़ें हो गई, एक तो इरेज ई इंटर शॉर्टकट की और दूसरा डिलीट के बटन से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपी पे। ये कॉपी आ गया। ठीक है, इसी के अंदर ये लाइन बाय लाइन टूल बार है, कॉपी है, मिरर है, फिलेट है। ठीक है,
इसी तरीके से एक्सक्लूड है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं ये कॉपी के बारे में आ जाता हूँ। अभी यही ऑब्जेक्ट मुझे वापस इधर भी चाहिए, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, CO इंटर। हमारी जो है कॉपी की शॉर्टकट की है CO इंटर, इसको इंटर किया। अच्छा, एक बार जब इंटर हो गया फिर हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल, इतनी अनलिमिटेड हो सकती है, ठीक है, और चाहें तो एक कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके आ गया, ये कॉपी हो गया, सेम सेम हो गया ना, कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कॉपी की जो है वो शॉर्टकट की थी CO इंटर, ये आप लिखते जाइए, ठीक है, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। उसके अलावा अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे मिरर के ऊपर, ठीक है। ये आ गया आपका मिरर। मिरर देखें, इसमें ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में भी बताया है कि कौन कौन से टूल बार, ये क्रिएट आ, ये देखें, ये आप जब इस पर ये कर्सर छोड़ देंगे ना अपना, तो ये आपके इसके बारे में भी बताएगा, फंक्शन के बारे में। ये देखें मिरर, मिरर कैसे काम करता है। अब ये मिरर आ गया, ठीक है। अब मिरर कैसे काम करेगा, इसकी शॉर्टकट की है MI इंटर। MI इंटर सेलेक्ट किया आपने, पहले कमांड में गया, इंटर किया, फिर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है उसको सेलेक्ट किया, सही है, फिर राइट क्लिक किया, उसका बेस पॉइंट पकड़ा, कहाँ से आपको मिरर कराना है, ठीक है। एक तो ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो अब इफेक्ट ये जो है वो है, इसका हम क्लिक करके यस कर देंगे, ओह सॉरी, इसको सेलेक्ट किया, MI इंटर किया, इंटर कर दिया, देखिए एक तो ये आ गया, सही है। इसी तरीके से अगर आपको बिल्कुल सीक्वेंसली चाहिए कुछ, तो आप ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे, तो ये बिल्कुल जैसे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी आपके लिए ड्रॉ कर देगा, ये इंटर, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, मिरर MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इंटर, बेस पॉइंट, सही है, और राइट क्लिक किया और इंटर, ये आ गया हमारा मिरर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मिरर हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं फिलेट की तरफ। फिलेट क्या चीज़ है, फिलेट भी बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है। अभी जैसे अभी ये हमारा रेक्टेंगल है, इसके एजेस जो है ना बिल्कुल स्मूथ हो, मतलब देखें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं। अब मैं इसको मुझे राउंड करना है, राउंड के लिए हम जो है फिलेट की कमांड लगाते हैं, ठीक है। फिलेट की कमांड क्या है, F इंटर, ठीक है। F इंटर आप जब करेंगे तो वो पूछेगा भाई आपको रेडियस क्या है, इसका रेडियस भी तो होना चाहिए ना भाई, कितने रेडियस पे फ्लिट होगा। फिर हम इंटर करेंगे R इंटर, उसी के साथ कमांड के साथ, दोबारा बता देता हूँ, F इंटर R इंटर, ठीक है। अब आपका रेडियस पूछ रही है, मैं इसको रेडियस दे देता हूँ 120 मैंने इसको दिया, इस कॉर्नर को पकड़ा, इस कॉर्नर को पकड़ा, ये देखें फ्लिट हो गया। इसी तरीके से वापस इस पर बार मैंने दबा दिया क्योंकि कमांड हमारी ऑलरेडी एक्टिव है और वो रेडियस भी उसके अंदर ही डला हुआ है 120। इंटर करेंगे तो ये भी फ्लिट कर देगा, उसके बाद ये भी फ्लिट कर देगा, उसके बाद ये भी फ्लिट कर देगा, ठीक है। ये हमारा फ्लिट का ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। ये फ्लिट हमारे इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसी फ्लिट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एक्सक्लूड के ऊपर है हमारी। ये जो एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड क्या चीज़ है, एक्सक्लूड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को बिखेर देना। तो ये एक हमारा ये एक जान है, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। एक्सक्लूड की क्या कमांड है भाई, एक्सक्लूड किया एक्स इंटर, ठीक हो गया, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इंटर किया, ठीक है। अब देखें ये सब पीसीस में हो गया, इसने पूरा ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया। दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, एक्सक्लूड एक्सक्लूड क्या काम करता है। ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ब्लॉक में बना हुआ है, सपोज ये ब्लॉक में है, ठीक है। हमने इसको तोड़ना है, इसको पीसेस में करना है, तो एक्सक्लूड हमारे काम आएगा, ठीक है। एक्सक्लूड की कमांड हमने लगानी पड़ेगी, एक्स इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ठीक है। ये हो गया एक तरीके का, ये हो गया। दूसरा तरीक़ेकार ये है, कमांड यूज़ करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ मैं। या तो अब पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, फिर एक्स सेलेक्ट करें, फिर एंटर कर दें और ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। दो तीन तरीके से हम कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके करते हैं और एक पहले ऑब्जेक्ट को
पहले हम कमांड डालते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये दो तरीके का आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से स्केल पे आ जाइए, उससे आगे जाएंगे तो मॉडिफाई टूल बार में स्केल आ जाएगा। स्केल क्या काम करता है भैया हमारा, स्केल हमारा क्या काम करता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा अभी जो साइज़ में हमें नज़र आ रहा है, सपोज़ हमें और इससे बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, इसे इससे छोटा चाहिए, तो हम स्केल करेंगे इसको, इस ऑब्जेक्ट को स्केल कर देंगे। जैसे सपोज़ मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए 100 में, तो मैं एस सी इंटर, सही है, ये इसको मैं आर्थो मोड को ऑफ़ कर दूंगा और 100 कर दूंगा, 100 इंटर। ये देखें वो गायब हो गया। ये देखें 100 गायब नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा आ गया, ये 100 में आ गया पूरा, ठीक है। इसने ये स्केल कर दिया इसको। इसी तरीके से इसको मैं कर दूंगा, आपका भला करें, जैसे ये इसको मैं दोबारा स्केल करता हूँ और अब मैं इसको कमांड देता हूँ 0.5 की। ठीक है, ये देखें क्योंकि हमारा ये स्केल बड़ा है ना, इसके लिए बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये स्केल की ये कमांड हो गई हमारी। किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए स्केल काम आता है हमारे ना, ठीक है। तो ये स्केल है, जैसे वैसे भी आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। ऐसे मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, ये किनारा पकड़ लेता हूँ इसका। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। जैसे इसको ले लेते हैं, ये देखें ये ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो रहा है, ये स्केल का काम कर रहा है हमारे, ठीक है। ये स्केल हो गया। अच्छा, ऑफ साइड क्या चीज़ है, ऑफ साइड के बारे में बता देता हूँ आपको। इसको मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। ऑफ साइड क्या काम करती है, इसी के अंदर अगर हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हमने उसको ऑफ साइड देना है ना, मतलब जो ये ज़्यादातर कमांड यूज़ होती है वॉल्स, जैसे हम घर की वॉल्स वगैरह बनाते हैं, कितने इंच की है, 6 इंच की है, 8 इंच की है, तो हमने जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है और एंडिंग लाइन है उस दोनों को डिफ़ाइन करना होता है ना, उसके लिए हमारी ऑफसाइड की कमांड यूज़ होती है। हम इसकी शॉर्टकट की है ओ इंटर हमने किया। अब हमें कितना ऑफसाइड चाहिए, सपोज 2 चाहिए, इंटर। अच्छा 2 तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन ये नज़र आ रहा है, देखिए ये हो गया। मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अंदर की लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ओ इंटर 10 इंटर 10 डाल दिया, ये इंटर हो गया, ठीक है। ये हमारी याद है ऑफसाइड हो गई। इसी तरीके से ये देख रहे हैं आप, ये हमारी ऑफसाइड की कमांड हो गई, ठीक है। तो आज हमने सीखा मूव, रोटेट, ट्रिम, इरेज, कॉपी, मिरर, फिलेट, एक्सक्लूड, स्केल और ऑफसेट की कमांड, ठीक है। तो मूव की जो है एम इंटर है, रोटेट की आर ओ इंटर है, ट्रिम की टी आर इंटर है, टी की टी आर इंटर है, इरेज की ई इंटर है, कॉपी की सी ओ इंटर है, मिरर की एम आई इंटर है, फिलेट की एफ इंटर है, उसके बाद एक्सक्लूड की एक्स इंटर है, और स्केल की एच सी इंटर है, और ऑफसाइड की ओ इंटर है, ठीक है। ये हमारी कमांड्स हो गई शॉर्टकट की, ठीक है। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं ये एनिमेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये वाले टूल बार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलें वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलें, बाय बाय।